कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर तथा 1/4 भाग 8% पर व शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो तो उसकी पूंजी ज्ञात करो। देखिए इसने मतलब क्या किया है इस क्वेश्चन के अंदर, इसने मतलब पार्ट और परसेंटेज दोनों में दिया है, यानी कुछ भाग है उसको इस परसेंट पर निवेश करता है और कुछ भाग है उसको इस परसेंट पर, और ये निवेश करने से उसको जो इनकम प्राप्त होती है वो हो रही है 561। तो ये पूछ रहा है कि मतलब जो उसने पूरी पूंजी मतलब निवेश की थी वो पूंजी क्या है। ठीक है, तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो आप एक्स और वाई के चक्कर मत पड़ो, इसको जैसे बोल रहा है वैसे लिख दो जैसे मैं बता रहा हूँ। तो 1/4 सॉरी 1/3 भाग, ये 1/3 भाग कितने पर निवेश कर रहा है 7%। ठीक है, ये 7%। तो हम जानते हैं कि ये जो 561 प्राप्त हो रहा है हमें, मतलब ये जो इसने टुकड़े टुकड़े में निवेश किया है उनका क्या होगा, योग के बराबर होगा। यानी इस पे इतना मिला, इस पे इतना मिला, इस पे इतना मिला, तो तीनों पे मिला के कितना हो जाएगा 561। तो हम लिख देंगे इसको प्लस। ये 1/3 भाग था जो 7% में निवेश किया। अब अगला 1/4 भाग, ये 1/4 भाग कितने में निवेश किया 8%। ठीक है, और शेष, शेष का मतलब 1/3 प्लस 1/4 हम जोड़ेंगे, 1/3 प्लस 1/4 तो ये आ जाएगा हमारा 7, 7 एकम 7, 3 एकम 3, सॉरी 7 नहीं 4 है यार, है ना 4। तो 4 एकम 4, 3 एकम 3 है ना, ऊपर तो हो जाएगा 4 3 7 और नीचे हो जाएगा 12। तो एक में से 7/12 यदि हम घटाएंगे, इन दोनों का पार्ट घटाएंगे तो 1 माइनस 7/12 करेंगे तो हमारा जो शेष है वो आ जाएगा 5/12। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख देता लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको एक इंटेलिजेंट भी देखता है, एक वो भी देखता है जिसको मतलब अभी बेचारा सीख ही रहा है। तो कॉम्बिनेशन रखते हुए मतलब सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मतलब कुछ ऐसी बातें छोटी छोटी जिनको मतलब बताना पड़ता है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1/3 भाग और 1/4 भाग। अब हम यदि शेष भाग निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के यानी कितना आ रहा 7/12 भाग। तो एक में से यानी एक भाग में से हम इसको घटा देंगे तो शेष भाग आएगा हमारा क्या आएगा 5/12। तो वो 5/12 भाग को कितने में निवेश कर रहा है 10%। तो ये 5/12 जो शेष आया उसको कितने में निवेश कर रहा है 10%। ठीक है, मैं इसको चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख देता है ऐसे ही। ठीक है, मेरे को आता है लेकिन मैं नहीं जानता कि मतलब किस किस को आता है नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जिनको बताना पड़ता है। तो अब क्या होता है जब इसने 3 पार्टों में मतलब निवेश किया। ठीक है, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो इसको इनके बराबर कितनी इनकम हो रही है 561 रुपये की। तो जब भी आपके पास में कोई फ्रैक्शन वैल्यू आती है और उसकी हमको कैलकुलेशन करनी होती है तो आप इन फ्रैक्शन वैल्यू के हर का एलसीएम लेके मतलब ये नीचे के जो है ये क्या है 3 4 जो हर है इनको मतलब गायब कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 3 4 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, लघुत्तम लेना सब आप जानते होंगे। तो 12 आएगा तो जो एलसीएम आएगा उसको मतलब दोनों साइड हम किससे कर देंगे गुणा कर देंगे, तो हमारा जो नीचे का जो फ्रैक्शन का जो हर है ना वो हट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 12 से गुणा करेंगे। एक स्टेप और लिख दूँ बेसिक वालों के लिए, 12 इंटू 1/3। ठीक है, इंटू 7% प्लस 12 इंटू 1/4 इंटू 8% प्लस 12 गुणा 5/12 इंटू 10% बराबर, इधर भी प्रत्येक को 12 से गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, 561 इंटू 12। ठीक, अब ये कट गया हमारा क्योंकि 12 से गुणा करने का उद्देश्य ये था कि जो नीचे का है फ्रैक्शन मतलब हम फ्रैक्शन को खत्म कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को हमने खत्म कर दी थी। 3 चौको 12 यानी आ गया इधर 4। ठीक है, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28%। ठीक, 4 तिया 12, इस 3 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 तिया 24%। ठीक है, प्लस 12 एकम 12,
और ये ऊपर 5 था, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50%। ठीक है, बराबर 561 इंटू 12 का 12 है, रहने दो क्योंकि हमको गुणा नहीं करना, क्योंकि इसको फिर काटना है। ठीक, तो ये जुड़ के हो जाएगा हमारा 102%। ठीक है, 102% बराबर 561 इंटू 12। अब 102% का हम उधर जाके भाग दे देंगे, यहाँ रह जाएगा 1, यानी 561 गुणा 12 बटे 102 इंटू 100, यानी उधर जाके भाग देंगे तो ये पलट जाएगी। ठीक है, यानी ये एक हमने क्या मानी थी, उसकी पूंजी मानी थी, क्योंकि एक में से तो घटाया है ना पार्ट हमने, जब तो शेष ही आया, तो ये एक क्या है, उसकी पूंजी है। तो इस एक के बराबर जो भी वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी उसकी कुल पूंजी। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, आप कैलकुलेशन कर लेना क्योंकि इसमें जगह कम बची। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 6600। कितना आ जाएगा, 6600, जो क्या होगी उसकी प्रारंभिक पूंजी होगी। ठीक है, ये तो मतलब कुछ स्टेप में लिखा हूँ, और स्टेप हम बोल सकते हैं, लेकिन जिनका बेसिक थोड़ा क्लियर नहीं है उनकी जैसे मतलब मैं ये लिखा हूँ, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 3 देखा, 4 देखा, 5/12 देखा, शेष भाग 12 से मतलब इनका ये मतलब आउट कर देंगे। ठीक है, तो इसका यही निकालेंगे हम, 3 चौक 12, 7 चौक 28, 4 तिया 12, 8 तिया 24, और ये 10 पंजे 50, यानी 102 आ गया। ठीक है, एक की वैल्यू चाहिए, उधर जाके उधर से 12 गुणा करना है, तो बिल्कुल वैसे इसको काटना है डायरेक्ट, ये मान के चलो आप, जिनका सब कुछ क्लियर है। ठीक है, क्योंकि इसमें एलसीएम भी आया। अब जैसे मान लो किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो वो इसको कैसे करेगा। ठीक है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जैसे मान लो कुछ किस चीज़ का कुछ पार्ट मतलब हमको निकालना है, शेष क्या बचेगा, मतलब ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक, तो हम इसको काटेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 6600 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्स वाई का लफड़ा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, जिस फॉर्मेट में लिखा हूँ उस फॉर्मेट में आपको मतलब इस क्वेश्चन को हल करना है, और इतना लिखना नहीं है आपको, मैक्सिमम माइंड के अंदर ही मतलब कुछ स्टेप मतलब हल करनी है, बाकी जो एक्चुअल में जो हमको कैलकुलेट करना होता है वही मतलब ये बोर्ड पे या मतलब एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको मतलब ऐसा ही करना है। ठीक है, उन पार्टों का आप ये देखो, हर देखो। ठीक है, अब इसमें शेष पार्ट हमने निकाला था 5 बटा कितना है ना 12, तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इसको मतलब फ्रैक्शन को ख़त्म कर दो आप, और जो भी वैल्यू आए उनका बराबर जोड़ लो, जोड़ के सबको उधर ले जाके ट्रांसफ़र करके मतलब जो भी आए वो निकाल लो, वो क्या होगी मतलब उसकी मूल पूंजी आएगी, यानी मूल जो भी है वो निकल के आएगा।